हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, एचडीए का आज हमारा लास्ट लेक्चर, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर बढ़ा जाएगा लेकिन आप पूरा देखना बेटा, राइट है। कॉपरेट करो इस वीडियो लेक्चर में भी जैसे आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉपरेट किया था, ठीक है। तो चले बेटा हम बात करते हैं यहां पर एचडीए के लास्ट लेक्चर को लेकर के, जिसमें से मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया, राइट है, कैसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। और इसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन और रिएक्शन विद एयर। ध्यान से सुनते चलना। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। रिएक्शन विद एयर, जब कभी भी एयर के साथ रिएक्शन आए तो वहां पर रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ। आपको पता होना चाहिए, पता है ना बेटा, ठीक है, पता है ना, ठीक है। आप समझो, क्लोरोफॉर्म का एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक पॉइजनियस गैस बनता है COCl2। COCl2 इसका नाम होता है बेटा फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको बोल सकते हो, कार्बोनिल क्लोराइड। हम पूरा लिखा करके दे देंगे, पहले ध्यान से सुनते चलना, राइट है ना। और प्लस यहां से बाहर कर दो, ठीक है ना, यहां से बाहर कर दो बेटा HCl। इस रिएक्शन को बैलेंस करते, यहां पे 2 कार्बन ले लो, तो यहां पर भी 2 कार्बन ले लो, सॉरी यहां पे 2 मोल्स ले लो, यहां पर भी 2 मोल्स ले लो। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, राइट है ना। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं तो एक पॉइजनियस गैस बनता है। ध्यान में रखना, यह स्वीट स्मेल नहीं आता, एक पॉइजनियस गैस बनता है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको हम फॉस्जीन गैस भी बोलते हैं। ज्यादा देर तक सूंघेंगे तो आदमी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन नोट करो इसको। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम एयर के साथ कराते हैं तो मैंने बोला था फॉस्जीन गैस बनता है। ज्यादा सूंघोगे तो डेथ कंफर्म है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर मानकर चलो लैब में जाओ और वहां पे क्लोरोफॉर्म का बॉटल रखा हो, सूंघने की कोशिश नहीं करना, क्या पता आप भगवान को प्यारे हो जाओ। इसलिए कभी मत सूंघना। समझ में आ गया? रीजन क्या होता है मैं भी आपको डिस्कस करके दूंगा, समझना इस पे पॉइंट को। When the chloroform is react with air, then phosgene gas, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड is formed, which is more poisonous। तो सवाल यह है कि क्लोरोफॉर्म का ऐसा हम क्या करें कि उसमें फॉस्जीन गैस ना बनने पाए, मींस उसमें जो पॉइजनियस गैस बन रहा है वो ना बनने पाए। जैसे मानकर चलो ये है बॉटल्स, किसका बॉटल्स? दारू का बॉटल्स नहीं है बेटा, ये हमारा क्लोरोफॉर्म का बॉटल्स है। मानकर चले लैब के अंदर ये क्लोरोफॉर्म का बॉटल्स रखा हुआ है। देखो ऐसे, ये है क्लोरोफॉर्म का बॉटल्स, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है CHCl3। तो करेंगे क्या अपन, हम ये चाहते हैं क्लोरोफॉर्म के अंदर पॉइजनियस जो फॉस्जीन गैस बन रहा था वो ना बनने पाए। उसके लिए क्या करते बेटा, पहला पॉइंट ये कि इस फॉस्जीन गैस को एक डार्क बॉटल के अंदर रखते हैं। एक डार्क बॉटल मतलब एक समझ जाओ, डार्क बॉटल का मतलब उसमें कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है बेटा कि अगर आप इस क्लोरोफॉर्म का एक डार्क बॉटल, एक गहरे रंग के बॉटल्स के अंदर आप रखोगे तो वहां पर सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सनलाइट का इफेक्ट होता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा गैस बनता है? फॉस्जीन गैस बनता है। तो देखो, टू द प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा बेटा, टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय द लाइट इट इज केप्ट इनटू द डार्क बॉटल। दूसरा, क्लोरोफॉर्म को कभी भी रखो तो पूरा यहां तक भर करके रखो, कुछ भी जगह खाली मत रखना। क्यों? जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कौन होता है बेटा? एयर। अगर आपने जिस बॉटल्स के अंदर क्लोरोफॉर्म रखा है अगर थोड़ा सा भी वैकेंट स्पेस रहा तो वहां पर कौन आता है? एयर। और अगर एयर आएगा तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके कौन सा गैस बनाता है? फॉस्जीन गैस, जो कि कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉइजनियस होता है। इसलिए देखो सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, द बॉटल शुड बी कंप्लीटली फुलफिल्ड टू अवॉइड द एंट्रेंस ऑफ एयर। एंड तीसरा पॉइंट, जब आप क्लोरोफॉर्म रखो ना तो इसके अंदर 1% इथेनॉल रख दो।
इसके अंदर थोड़ा सा 1% इथाइल अल्कोहल मिला दो। अब इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल सपोज करो अगर इसके अंदर फॉस्जिन गैस बना है तो इथाइल अल्कोहल इस फॉस्जिन गैस के साथ रिएक्शन कर जाता है, उस पॉइजनियस को हटा देगा। तो देखो यहां पे C डबल बॉन्ड Cl2 यही फॉस्जिन गैस है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन किया, 2 मोल्स ऑफ HCl बाहर हो गया और मेरे प्यारे बच्चों ये इथाइल कार्बोनेट बन जाता है। तो देखो यहां पर लिखा है 1% इथेनॉल इज मिक्स विद क्लोरोफॉर्म व्हिच इज रिएक्ट विद पॉइजनियस फॉस्जिन गैस एंड कन्वर्ट इनटू इथाइल कार्बोनेट। ये जो है ना बेटा ये है इथाइल कार्बोनेट। पॉइंट क्लियर हो गया। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, पहले क्या होता था, जो डॉक्टर लोग होते थे वो सर्जरी में किसी पेशेंट को अगर बेहोश करना है, राइट है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनेस्थेटिक एजेंट जो बेहोशी पैदा करता है, तो पहले क्या होता था, अगर किसी पेशेंट को बेहोश करना है तो उसको पहले क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया जाता था। जैसे वो क्लोरोफॉर्म सूंघता था या तो थोड़ी देर के लिए बेहोश या परमानेंट बेहोश। परमानेंट बेहोश होने का मतलब वो भगवान को प्यारा हो जाता था। मेन रीजन क्या था, रीजन वही था बेटा कि जो क्लोरोफॉर्म वो सूंघाते थे उसके अंदर कौन सा गैस हुआ करता था, फॉस्जिन गैस। और अगर फॉस्जिन गैस ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो 101% उसका डेथ कंफर्म है। इसलिए आजकल हम एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते। अलग अलग केमिकल्स आए लेकिन आजकल क्लोरोफॉर्म इज नॉट यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, क्योंकि अगर यूज किया हो सकता है हम भगवान को प्यारे हो जाए, लेकिन जिंदगी बड़ी है, इतना जल्दी प्यारे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के साइड में हटे हुए था, नोट करो इसको। बेटा मूव करते हैं क्लोरोफॉर्म के नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साइड में, जिसका नाम क्या है, क्लोरीनेशन। मिस क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको, देखो क्लोरोफॉर्म Cl 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 यहां पर H है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरीनेशन का मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, बाहर क्या चला जाएगा, HCl। Cl को यहां पर अटैच करा दो, Cl 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 CCl4 और प्लस बाहर क्या हो जाएगा बेटा, HCl। मिस हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CCl4 और प्लस बताओ क्या मिल गया, HCl। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा अल्कलीज, ये हमारा था क्लोरीनेशन। चलिए मूव करते हैं अल्कलीज हाइड्रोलिसिस। मींस ये देखो ये क्लोरोफॉर्म है CaCl3 और इसका मान कर चलो बेटा किसी अल्कलीज NOH या QOH के साथ रिएक्शन कराते, मान करके चलो हमने रिएक्शन कराया यहां पर KOH के साथ। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो देखते हैं इसको। देखो यहां पे देखे, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। क्लोरोफॉर्म HCl क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा दो 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ, 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ बेटा जब रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख लो KOH, यहां पर लिख लो KOH, यहां पर भी लिख लो KOH, यहां से बाहर क्या होगा KCl, यहां से बाहर क्या होगा KCl, यहां से भी बाहर क्या हो जाएगा KCl। समझ में आया, मतलब ये बन जाएगा HCOH OH OH और प्लस बाहर क्या हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, अब जानते हो क्या होगा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, अनस्टेबल। देखो HCOH OH OH बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता है तो वो अनस्टेबल होता है। क्लोरल हाइड्रेट नहीं कि स्टेबल कर देना हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट है ना, तो ये अनस्टेबल होगा। बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2O और इसके बिटवीन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ नीचे OH है, यहां पर बेटा OH हो गया और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2O। क्लियर। अब ये जो फॉर्मिक एसिड बना है HC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है, राइट बेटा, फॉर्मिक एसिड मतलब ये एसिड है और बेस हमारा है KOH, KOH के साथ फिर से रिएक्शन करा दो। बताओ यहां से H और KOH बेस, H2O बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट HCOOK और प्लस यहां से बाहर क्या हो गया H2O। ठीक है ना, अब इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। ऐड करते टाइम देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड, रिएक्टेंट में फॉर्मिक एसिड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बचा क्या, CHCl3 का 1 मोल, KOH के बेटा देखो 4 मोल, देखो यहां पे 3 यहां पर और 1 यहां पे, 4 मोल, यहां पे 4 मोल से लिख लिया। फाइनल प्रोडक्ट बताओ HCOOK,
HC डबल बॉन्ड ओके पोटेशियम फॉर्मेट प्लस KCl देखो कितने मोल बचे 3 मोल राइट है 3 मोल्स ऑफ KCl और प्लस वाटर बताओ बेटा यहां पर 1 और 1 2 मोल्स ऑफ वाटर 2 मोल्स ऑफ वाटर ठीक है नोट करो दोनों रिएक्शन नोट करो बेटा मूव करते हैं अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन रिएक्शन विद एसीटोन एंड रिएक्शन विद सिल्वर के साथ तीनों को एक साथ देखते ठीक है तो पहले आते बेटा नाइट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन विद HNO3 तो देखो यहां पर इस रिएक्शन को मैं यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं ClClClH है ना यहां पर रखता हूं बेटा Cl और यहां पर H बताओ क्लोरोफॉर्म है यस सर है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नाइट्रिक एसिड को मैंने कुछ ऐसे लिखा है HNO3 देखो बेटा ये HNO3 है कि नहीं है देख लो ये बन गया नाइट्रिक एसिड ठीक है तो देख लो यहां पर रिएक्शन यहां से OH बोलो बाहर क्या हो जाएगा H2 NO2 को यहां पर अटैच करा दो सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा Cl और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा NO2 इसका नाम होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या हम इसे क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं और प्लस यहां से बाहर क्या हो गया H2 तो ध्यान से सुनना जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बनता है जिसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं और मेरे प्यारे बच्चों ये क्लोरोपिक्रीन एज अ इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं केमिकल वीपेंस मतलब रासायनिक हथियार बनाने में भी यूज करते हैं बहुत पॉइजनियस लिक्विड होता है ये क्लोरोपिक्रीन तो देखो विद कंसंट्रेट HNO3 इट गिव्स क्लोरोपिक्रीन जिसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं which is a poisonous liquid and used as an insecticide and in chemical weapons ये पहला रिएक्शन आ गया दूसरा देखो रिएक्शन विद एसीटोन कैसे रिएक्शन होगा देखो इसको ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा ये एसीटोन है पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म CH Cl3 क्लियर हो गया ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव कार्बन पर हो गया पार्शियल पॉजिटिव यहां पर ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दो ये पॉजिटिव और ये बेटा क्या निगेटिव राइट है ना हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो बताओ O के साथ कौन जाएगा H और ये C पॉजिटिव के साथ कौन आ जाएगा ये CCl3 नेगेटिव सो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा CH3 देख लो CH3 O के साथ कौन जाएगा H यहां पर OH और C पॉजिटिव के साथ कौन आ जाएगा CCl3 नेगेटिव इसका नाम होता है क्लोरीटोन ये जो प्रोडक्ट बना है ना बेटा इसका नाम होता है क्लोरीटोन और ये बिहेव करता है एज अ हिप्नोटिक एजेंट राइट है तो देखो क्या लिखा है विद एसीटोन क्लोरोफॉर्म गिव्स क्लोरीटोन व्हिच इज यूज्ड एज अ हिप्नोटिक एजेंट की तरह बिहेव करते तीसरा आते रिएक्शन विद सिल्वर हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको पढ़ा करके दिया है ये है बेटा क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसके 2 मोल्स ले लो 6 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ रिएक्शन करा दो देखो यहां पे 6 क्लोरीन और 6 सिल्वर बाहर हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ AgCl राइट है और क्या बचा है बताओ 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन क्या बन जाएगा बेटा C2H2 क्या होता है एसिटिलीन होता है ठीक है रिएक्शन नोट करो बेटा तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साइड में क्लोरोफॉर्म का जिसका नाम है कार्बिलमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों इसका मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वहां पर आ जाएगा वहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके दे दिया जाएगा यहां पर बस ध्यान में रखना कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम किसी प्राइमरी अमाइन के साथ कराते हैं अब वो प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ तो हमें एक बैड स्मेल आता है ऑफेंसिव ऑर्डर आता है आइसोसाइनाइड का इसलिए हम इसे कार्बिलमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन
It may be aliphatic or aromatic in the presence of a base, then an offensive order of isocyanide is formed. देख लो बेटा, प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन या आइसोसाइनेट। दूसरा है राइमन टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको फिनॉल में पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लो, यहां पर आया इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन आप नाइट्रोजन कंपाउंड में पढ़ोगे, और ये राइमन टीमन रिएक्शन आप किस में पढ़ोगे? फिनॉल में। देखो, जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ कराते हैं तो एक तो हमें आर्थोसैलिसल्डिहाइड मिलता है और एक हमारा पैरासैलिसल्डिहाइड मिलता है। नोट करो बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम क्या है? रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है? NaOC2H5, राइट बेटा। तो यहां पर कितने क्लोरीन है? देखो, पहले से बना करके लिख लिया है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, 3 मोल्स ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ले लो। बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaCl, यहां से भी NaCl, यहां से भी NaCl। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। क्या बन जाएगा बेटा? HC। बताओ, इस C के साथ OC2H5, OC2H5, OC2H5 मीन्स यहां पर बन जाएगा बेटा OC2H5, OC2H5, OC2H5 प्लस यहां से बाहर हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ NaCl। इसका नाम होता है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। क्या नाम है बेटा इसका? इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजीन। देखो यहां पे 3 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है, 3 क्लोरीन है, 3 मोल्स ऑफ बेंजीन ले लो। एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहां से बाहर कर दो HCl, यहां से भी बाहर कर दो HCl, यहां से भी बाहर कर दो HCl, राइट है बेटा? राइट है। तो इस फिनाइल के साथ एक कार्बन, ये भी इसके साथ और ये भी इसके साथ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं PH 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 और इधर है H और प्लस 3 मोल्स क्या बाहर हो जाएगा बेटा? HCl, राइट है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, इसका नाम होगा ट्राई फिनाइल मीथेन। क्या नाम है बेटा इसका? ट्राई फिनाइल मीथेन। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जो मैंने क्लोरोफॉर्म पढ़ा करके दिया, एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको देख लो। क्लोरोफॉर्म के बारे में क्या है? क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कलॉइड, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए इट बिहेव एज अ सॉल्वेंट। ये पढ़ लो। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट, राइट है। R22 के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। इट वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर ईथर। पहले हम इसका यूज जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज करते थे एज अ सर्जरी में, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, क्या बताया? इसके अंदर फॉस्जिन गैस होता है जो कि पॉइजनियस होता है। अगर ज्यादा हमने ले लिया भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते। बेसिकली हम थोड़ा सा ईथर का भी यूज करते, सच एज ईथर। क्लोरोफॉर्म में कॉल डिजीनेस, ये भी सब हेडेक भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। आयोडोफॉर्म जो होता है एज ए एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म फ्री आयोडीन रिलीज करेगा। तो जो एंटीसेप्टिक होता है वो एक्चुअली फ्री आयोडीन होता है, आयोडोफॉर्म नहीं होता। आयोडोफॉर्म के अंदर आयोडीन है जो कि एज ए एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करेगा। इट वाज यूज्ड अर्ली एज एन एंटीसेप्टिक, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। सेल्फ आयोडोफॉर्म के लिए नहीं होता। इट इज अ येलो कलर। नोट करो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होता है? बस इतना ध्यान में रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे ये मानकर चलो Cl2 और ये फ्लोरीन, राइट है ना। ये मीथेन का है, मतलब ऐसे समझो। मीथेन क्या होता है बेटा? CH4, राइट है ना। चारों हाइड्रोजन बाहर कर दिया, 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन लेकर के आ गए। तो ये जो मीथेन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेरिवेटिव है, मीथेन या इथेन भी आ सकता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज करते हैं। कॉमनली फ्रीऑन यही होता है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसे हम फ्रीऑन 12 के नाम से भी जानते हैं। देख लो यहां पे
द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रियॉन्स। सेकेंड पॉइंट, दे आर हाईली स्टेबल होता है, स्टेबल है सो रिएक्टिविटी कम होगा, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है, एंड इजिली आयोनाइजेबल गैस होता है, इजिली लिक्विफाई गैस होता है, मतलब एक ऐसा गैस जो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रियॉन 12, इसका नाम होता है बेटा CCl2F2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज मोस्ट कॉमन फ्रियान, ये मोस्टली कॉमन ये फ्रियान है। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट ऑफ द फ्रियान इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेशन। बेसिकली हम इसका यूज किस में करते हैं? रेफ्रिजरेशन में करते हैं, कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करने में करेंगे। इन स्ट्रेटोस्फीयर द फ्रियॉन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन। स्ट्रेटोस्फीयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे जोन होते हैं, वहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में फ्रियॉन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन जो कि ओजोन को डिसबैलेंस कर देता है, विच कैन अपसेट द न्यूट्रल ओजोन बैलेंस। ये नोट कर लो। और लास्ट कंपाउंड आते हैं बेटा जिसका नाम होगा DDT, इंसेक्टिसाइड। नोट करो इसको बेटा। मूव करते हैं लास्ट कंपाउंड के साइड में जिसका नाम है DDT। आप लोगों ने नाम सुना होगा। DDT एज ए इंसेक्टिसाइड होता है जिसका फुल नेम होता है पैरा कामा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पैरा कामा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मेरे प्यारे बच्चों, ये DDT का फुल नेम होता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। CCl3CHO मैंने आपको बताया बेटा क्लोरोफॉर्म में इसका नाम होता है क्लोरल, जिसको हम ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। एक्चुअली इस क्लोरल का रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, राइट है ना। 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रहा, 1 मोल्स ऑफ क्लोरल रहा। देखो रिएक्शन कराएं। चलो देखो यहां पे बेटा, यहां पे कार्बन के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन। यहां पर भी कार्बन के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन। यस सर या नो सर? यस सर। यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, H2O को बाहर कर दो। देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखना। ये बन गया Cl, ये भी बन गया Cl, राइट है। ये देखो बेटा बेंजीन रिंग, ये भी बेटा बेंजीन रिंग। यहां पे C, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, एंड द सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H है, राइट है ना। और यहां से हाइड्रोजन जा चुका है, कार्बन अटैच कराओ। यहां से हाइड्रोजन जा चुका है, कार्बन अटैच कराओ। तो देखो बेटा यहां पे ये क्लोरीन किस पोजीशन पर है? पैरा। ये भी किस क्लोरीन पोजीशन पर है? पैरा। अरे यहां से देखो 1 2 3 4 पैरा पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा पैरा कमा पैरा। 2 बार अटैच है क्लोरीन, डाइक्लोरो डाइक्लोरो। 2 फिनाइल भी है, एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, डाइफिनाइल डाइफिनाइल। क्लियर हो गया। क्लोरीन बेटा कितने हैं? 3 यहां पे, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2, 2 से इथेन, 2 से क्या हो जाएगा? इथेन। या इसका फुल नेम क्या होता है? DDT, राइट है। नोट करो, उसके बाद मैं आपको बता करके देता था DDT का यूज क्या है। नोट करो बेटा इसको। बेटा DDT का क्या इंपॉर्टेंस है देख लो यहां पर। DDT इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। फर्स्ट क्लोरीनेटेड मतलब उसमें क्लोरीन भी होगा, एज ए इंसेक्टिसाइड होता है। एक साइंटिस्ट है बेटा पाउल मुलर, उन्होंने एक्चुअली DDT के इफेक्टिवनेस को डिस्कवर किया था। पाउल मिलर डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज अ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड DDT होता है ना, उसकी इफेक्टिवनेस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है DDT इज नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स। ये इसका ड्रॉबैक है। DDT अगर प्रेजेंट होता है तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट दिखाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मूव करते हैं बुकलेट के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर के, राइट है। नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास RCC बुकलेट होना चाहिए, क्योंकि 10-12 ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकता है आपको, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस करके दे रहा हूं। अदरवाइज 1-2 दिन के बाद, मतलब हार्डली मेरे प्यारे बच्चों सैटरडे को आप चेक करना, या तो सैटरडे या फिर मंडे को आपको HDA का हिंट एंड सॉल्यूशन
ऐप पर अपलोडेड मिल जाएगा। मतलब हार्डली मैं बोल रहा हूं बेटा, मंडे या आप संडे को भी आप चेक कर लेना, ऐप पर आरसीसी बुकलेट का हिंट एंड सॉल्यूशन एचडी का ऐप पर अपलोडेड हो जाएगा। बना रहा हूं बेटा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। और दूसरा एक और चीज ध्यान में रखना, मैं इसका भी हिंट एंड सॉल्यूशन ऐप पर अपलोड कर रहा हूं। जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है, जैसे एग्जांपल ऑफ SN2, एग्जांपल ऑफ SN1, है ना, जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1, राइट है। या फिर हम एग्जांपल ऑफ SN2 कोप्लेनर क्या होता है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ये पूरा का पूरा यहां पर जो है बेटा, वो पूरा का पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं ऐप पर अपलोडेड कर दूंगा। हार्डली मंडे तक आपको अपलोडेड मिल जाएगा, मंडे से पहले भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं एक बार आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है। ड्यूरिंग फोटोकेमिकल ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड मोर रेडिली। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन इजिली बाहर जा सकता है। पहला ऑप्शन है एल, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है एन और चौथा ऑप्शन है ओ। ये देखो, ये ओ है, ये एन है, ये एम है और ये एल है। एक से ध्यान में रखना, बाहर करने के बाद जो फ्री रेडिकल मिलेगा, अगर वो मोर स्टेबल होता है तो इसका मतलब वो इजिली बाहर जाएगा। जैसे मानकर चलो बेटा, अगर मैं यहां से एन को बाहर करूं तो यहां से बताओ इसका कौन सा फिजन करा दो, होमोलिटिक फिजन। चलो होमोलिटिक फिजन करा दो, ये बन जाएगा, ये डबल 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 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे बन गया बेटा फ्री रेडिकल बना, एंड द सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पर है CH और यहां पर भी क्या H। अब एक बात बताइए बेटा कि अगर मैं यहां से N वाले को बाहर कर देता हूं तो ये जो फ्री रेडिकल है ये मोर स्टेबल है, क्योंकि ये देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल इसके भी कंजुगेशन में है, बेंजीन रिंग के भी कंजुगेशन में है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा है, ये मोर स्टेबल है। और आपको पता होना चाहिए, जो मोर स्टेबल होता है वो इजीली बनता है। मींस ये इजीली बनेगा, ये इजीली कब बनेगा, जब यहां से इजीली H बाहर चला जाएगा। इसका मतलब जो H बाहर जाएगा वो N वाले का होगा। N वाले का मतलब आंसर बताइए कौन सा आ जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, देखो यहां पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट डीब्रोमिनेटेड। मतलब आपको सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कहां से ब्रोमीन आप इजिली बाहर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इजिली बाहर कर देना, राइट है ना, डीब्रोमिनेटेड। या आप ऐसे समझो ना बेटा, अगर आप यहां से इजिली Br बाहर करते हो, डीब्रोमिनेटेड, अगर आप यहां से इजिली Br बाहर कर सकते हो, मतलब मानकर चलो इसका आप होमोलिटिक फिजन करा दो, राइट है। तो बेटा ये जो फ्री रेडिकल मिलेगा ना, ये फ्री रेडिकल हाईली क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट है। तो इसका मतलब यहां से ब्रोमीन इजिली बाहर जाएगा। तो 19 का आंसर क्या मिलेगा, सेकेंड, नोट करो। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, C7H8 एक कोई कंपाउंड है, इसको पास किया गया 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ। सो हमारा एक प्रोडक्ट बन गया X। क्या बना, X बना। अब इस X को Br2Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया बेटा, Y। और इस Y को पास किया ZnHCl से तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया, Z। अब आपको आइडेंटिफाई करना है Z क्या है। फार्मूले से ऐसा नहीं लग रहा ये एरोमेटिक है, और फार्मूले से जहां पर भी C7H8 आए ना बेटा, मैक्सिमम वो टॉलुइन्स ही होता है। देखो इधर, ये बन गया बेंजीन रिंग और यहां पर हो गया CH3, है ना। C7 6 और एक साथ C7 H8 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट क्लियर हो गया। 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन है बेटा, 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन है। तो कैसे रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से सुनना। और वैसे भी यहां पर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि यहां पर कोई AlCl3 नहीं है कि आर्थो और पैरा पर अटैक करा देना। AlCl3 होता तो Cl पॉजिटिव रिलीज करता पहले स्टेप में। मैकेनिज्म याद करो, क्लोरोनियम आयन जो कि आर्थो और पैरा पर अटैक करता, लेकिन यहां पर कोई कैटलिस्ट नहीं है तो फ्री रेडिकल पर जाएगा। तो एक बार आप लोग एक Cl2 यहां पर अटैक कराओ,
राइट है। दूसरा Cl2 आप यहां पर अटैक करा दो और तीसरे Cl2 को आप यहां पर अटैक करा दो, राइट बेटा। चलो यहां से बाहर कर दो क्या, HCl, यहां से भी बाहर क्या कर दो, HCl, यहां से भी बाहर कर दो किसको, HCl को। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा, 3 मोल्स ऑफ HCl। क्लियर हो गया। सो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये एक्चुअली आ गया X। क्लियर हो गया। बताइए बेटा रिंग के साथ क्या अटैच है, CCl3 ग्रुप अटैच है। CCl3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता है, पता होना चाहिए। मतलब ये मेटा डायरेक्टर, देखो यहां पे ब्रोमीन हाइड्रोजन है। अब देखो यहां पर रिएक्शन में करा रहा हूं, यहां पे किसके साथ बेटा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट, राइट है। तो चलो यहां पे ब्रोमीन का हम अटैक करा देते, बोलो यहां से बाहर क्या चला जाएगा, HBr, और Br को ले जाकर के यहां पर ऐड कर दो। सो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोडक्ट हमारा बना, क्या बन गया, इधर C, इधर बना Cl, इधर बना Cl, इधर बना Cl, और यहां पर आ गया बेटा Br, यहां से बाहर क्या जा चुका है, HBr। ये जो प्रोडक्ट आया है ये कौन सा प्रोडक्ट मिला, Y। अब देखो Y को कहां से पास किया गया, ZnHCl से। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये Zn जो होता है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, और ZnHCl के साथ रिएक्शन करके क्या देगा बेटा, ZnCl2, राइट है। ZnCl2 2 हाइड्रोजन बचा है, यहां से 2 नेसेंट हाइड्रोजन हम बाहर कर देते। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन बाहर हुआ है, मतलब बेटा आज Y को ZnHCl से पास कराते हैं, तो ZnHCl पहले रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और यही नेसेंट हाइड्रोजन इस कंपाउंड पर रिएक्शन करेगा। देखो कैसे, देखो बेटा ये बना बेंजीन रिंग, ये कार्बन, यहां पर Cl, यहां पर Cl, और यहां पर भी क्या, Cl। कहां से पास किया है मैंने इसको, ZnHCl से पास किया है। ZnHCl क्या रिलीज करता है, नेसेंट हाइड्रोजन। मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा हमें यहां पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। अब बोलोगे कि सर यहां पर तो 2 मिला है, तो 6 क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, मेरा मन था इसलिए ले लिया, राइट है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 2 है तो 2 ही लाओ, अरे 6 का जरूरत है तो 6 लाएंगे। चलो 6 लाने के लिए यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3, तो यहां पर 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6, यहां पर क्या हो जाएगा 3, 3 × 2 यहां पर क्या हो जाएगा 6। समझ में आया बेटा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर ब्रोमो भी है मेटा पर। अब 6 हाइड्रोजन में से एक एक हाइड्रोजन Cl, Cl, Cl के साथ कंबाइन होकर के बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl, और सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये मिल जाएगा, राइट बेटा। 3 क्लोरीन यहां से बाहर कर दो, और तीनों के प्लेस पर हाइड्रोजन अटैच कर दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहां से बाहर हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ HCl, और इसी का नाम ये Br हो गया, इसी का नाम है मेटा ब्रोमोटोलुइंस। तो फाइनल प्रोडक्ट जो Z बना है बेटा मेटा ब्रोमोटोलुइंस से, मेटा ब्रोमोटोलुइंस। तो आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट, नोट करो बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर के। अ हाइड्रोकार्बन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास 72, ठीक है, गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एंड 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव, राइट बेटा। सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव देगा। अब वो कंपाउंड कौन सा है, तो ध्यान से सुनो। पहला लिखा है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नेक्स्ट है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, एंड द लास्ट में होगा बेटा आइसोपेंटेन। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपाउंड है ना उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 72, राइट बेटा। तो जानते हो 72 इसी का आएगा, C5H12 का आएगा, है ना। कैलकुलेट कर लेना, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आएगा उसी का मोलर मास 72 आएगा। कैलकुलेट कर लेना बेटा, 72 आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब 72 किसका है, नॉर्मल पेंटेन, यस इसका भी हो सकता है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, देखते हैं एक बार, देखो बेटा CH3 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 CH3, है ना। ये यहां से कर लो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यस इसका भी वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी आ सकता है, लेकिन उसका नहीं हो सकता। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना बेटा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C7
H16 आएगा, वो नहीं हो सकता, आइसोपेंटेन भी हो सकता। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट आंसर यही आएगा। देखो कैसे, केवल सिंगल मोनोक्लोरो बनेगा। देखो बेटा, चाहे आप यहां पर अटैक कराओ, चाहे यहां पर अटैक कराओ, चाहे यहां पर अटैक कराओ, चाहे यहां पर अटैक कराओ, हर जगह से प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो Cl2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, और ये क्या बन जाएगा बेटा CH2Cl। सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यही बनेगा, कहीं पर भी अटैक करा लो। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंगल मोनोक्लोरो, और डाइक्लोरो भी यही एक देगा, एक ही टाइप्स का डाइक्लोरो देगा। देखो, चाहे यहां पर अटैक करा लो, चाहे यहां अटैक करा लो, चाहे यहां अटैक करा लो, यहां कहीं पर भी अटैक कराओगे ना बेटा, दोनों हर जगह से प्रोडक्ट क्या मिलेगा सेम, राइट है। तो डाइक्लोरो में मान कर चलो 2 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन किया, सपोज करो यहां पर और यहां पर अटैक करा रहे, तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड द सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो। क्लियर है, एक 1 पर आएगा और एक 3 पर आएगा, 1,3 डाइक्लोरो 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते बेटा, तो इसका मतलब इसका आंसर थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते बेटा क्वेश्चन नंबर 50 में, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये देखो बेंजीन है, ये डाइएजोनियम है, क्लोराइड, हालांकि HDA में नहीं आता, ये तो आता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा, फिर भी आए तो मैं डिस्कस करके दे दे रहा हूं। स्ट्रिएटेड विद CO2Cl2 इन HCl, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, सेंड मी रिएक्शन होता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है। अरे बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, Cl को बाहर कर दो, राइट बेटा, और यहां पर देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट है ना। यहां से Cl नेगेटिव को बाहर करो, यहां से N2 को बाहर करो, और HCl में बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है Cl, तो यहां पे Cl अटैच करा दो, प्लस यहां से बाहर हो जाएगा N2 प्लस Cl नेगेटिव, क्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या मिलता, थर्ड, नोट करो। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 को लेकर के। क्या है ये 113, इसको समझना। इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद AgCN। मेरे प्यारे बच्चों, ये इथाइल क्लोराइड देखो, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते AgCN के साथ। याद करो बेटा, सिल्वर साइनाइड लेते थे तो आइसोसाइनाइड बनता था, मींस हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा C2H5NC। क्लियर हो गया। अगर KCN और NaCN लोगे तो साइनाइड बनेगा, लेकिन AgCN लोगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। क्यों बनता है मैं डिस्कस करके दे चुका हूं। अब बोला क्या बोला गया है, द कंपाउंड X, ये हमारा कोई कंपाउंड X आ गया, नाइट्रोजन। द फंक्शनल आइसोमर ऑफ X इज, तो साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड होता है, पता होना चाहिए। तो ये आइसोसाइनाइड बना है बेटा, तो इसका फंक्शनल आइसोमर क्या आइसोसाइनाइड होगा, क्या नहीं, क्या अमाइंस होगा, क्या नहीं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फंक्शनल आइसोमर साइनाइड होता है। देखो C2H5NC का C2H5Cl, तो ये आंसर आता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। इसका इसके साथ रिएक्शन किया, कोई प्रोडक्ट X बना, X का मैंने रिडक्शन किया, कोई प्रोडक्ट Y बना। अब ये Y क्या है इसको समझना है। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान में रखना, ये जो C2H5OH है, अगर मैं इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊं, ध्यान से सुनो, तो ये सोडियम क्या करेगा, देखो यहां पर है ना Na और C2H5OH, तो अगर मैं सोडियम का रिएक्शन C2H5OH के साथ कराता हूं तो सोडियम यहां से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, और यहां पर ये बन जाता है बेटा C2H5ONA, और यहां से बाहर हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन, C2H5ONA, और यहां से बाहर हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। मिस नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहा है, मिस ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब चलो देखते हैं इसके आंसर पर आते बेटा, आंसर पे बताओ।
CH3Br, यस सर, किसके साथ रिएक्शन कराया? KCN के साथ। क्या बाहर हो जाएगा? KBr, यहां से बाहर हो गया बेटा KBr। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3CN, यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड, साइनाइड मिल गया, राइट है। यही प्रोडक्ट हमारा क्या है? X है। अब इस X का रिएक्शन हम रिडक्शन कराते हैं Na2H5OH के साथ। सो बताइए बेटा क्या मिला? नेसेंट हाइड्रोजन, ये Na, ये C2H5OH जब रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन। और जानते हो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, दो यहां पे चपका दो, दो यहां पर चपका दो, मतलब कितने नेसेंट हाइड्रोजन लेकर के आओगे? चार। चार में से दो कार्बन के साथ और दो नाइट्रोजन के साथ। सो बेटा प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2। क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 NH2, इथाइल अमाइन। अब देख लो यही हमारा प्रोडक्ट Y है बेटा, यही हमारा प्रोडक्ट Y है, C2H5NH2, थर्ड ऑप्शन आएगा, राइट है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या है? Y है। क्लियर हो क्या? C2H5NH2 नोट करो। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 को लेकर के। देखो क्या लिखा है? C2H5Br का रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ, साइनाइड बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। एक प्रोडक्ट हमारा मिला X। अब X का उसका रिडक्शन कराते हुए तो एक प्रोडक्ट हमारा मिल गया Y। हियर Y इज, Y क्या है? तो देखो यहां पे C2H5Br AgCN के साथ रिएक्शन किया, AgBr बाहर हो जाएगा, आइसोसाइनाइड मिल गया। और मेरे प्यारे बच्चों जो आइसोसाइनाइड बना है ना, इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहां पे 4 हाइड्रोजन लेकर के आ जाओ। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक को नाइट्रोजन के साथ अटैच करो। देखो इधर ये C2H5 सिंगल बॉन्ड N, और यहां पे कार्बन भी तो है। कार्बन का देखो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 फुलफिल हो गया और बचे तीन हाइट, 4 में से एक नाइट्रोजन के साथ अटैच कर लिया, 3 हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच कर लो, ये बन जाएगा, है ना। तो सेकेंडरी अमाइन है, ये हो जाएगा इथाइल, और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा बेटा? अमाइन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। सो फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर है 134 का इथाइल मिथाइल अमाइन, फोर्थ ऑप्शन आएगा, ठीक है। नोट करो बेटा इसको। सो मेरे प्यारे बच्चों जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा करके दे रहा था HDA, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जिसे हैलो अल्केन और हैलो अरेंज के नाम से भी जानते हैं, वो मैंने आज टॉपिक अपना कंप्लीट किया। और जाते जाते मैं आपको मोटिवेट करने के लिए 4 लाइन बोल करके जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनते चलिए। कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों इसी शब्द के साथ मैं अपना ये चैप्टर HDA कंप्लीट करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और नया चैप्टर हम मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, मिलेंगे बेटा कुछ दिनों के बाद नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।